नासमझ नाबालिग को 1 साल तक नोच कर खाते रहे हैवानियत के भेड़िए। नाबालिग बनी मां, मासूम बच्ची को दिया जन्म। सब कुछ जानकर भी अंधा बना रहा हॉस्पिटल प्रशासन। पॉक्सो एक्ट में मामला हुआ दर्ज। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर पहुंचाया सलाखों के पीछे। डीएनए से पता लगेगा कौन है पिता। बर्बाद हुई 2 मासूम जिंदगियां। देखिए हमारी खास खबर। सलूम्बर जिला मुख्यालय पर स्थापित जिला हॉस्पिटल में 1 साल तक हवस के भिखारी भेड़िए नाबालिग की अस्मिता से खेलते रहे। समय गुजरा और वो मां बन गई। गरीबी व मजबूरी के डर से माता पिता उसकी बेटी का दर्द छुपाते रहे, पर आखिर जब बेटी का कोई सहारा न रहा तो पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया। पता चला कि सालों तक उसके साथ बलात्कार होता रहा। पुलिस ने प्रकरण में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 बालिग व 1 नाबालिग है, जिन्हें न्यायालय ने जेल भेजने के आदेश दिए हैं। घटनाक्रम के अनुसार 6 जून 2023 को एक नासमझ नाबालिग ने जिला हॉस्पिटल परिसर में एक बेटी को जन्म दिया। इसका प्रसव स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा ने करवाया। जब उनके संज्ञान में आया कि नाबालिग अविवाहित है, जिसके पास ममता कार्ड नहीं है, ऐसे में उन्होंने पुलिस को सूचना दी। तब पुलिस ने नाबालिग के बयान लिए, परंतु माता पिता ने एक आरोपी जो कि स्वयं को तांत्रिक बताता है, उसके व समाज के डर से पुलिस में मामला दर्ज नहीं करवाया। आखिर 1 महीने पश्चात 6 जुलाई को मासूम बेटी की मां का दर्द देखकर गरीब नाना और नानी का दिल पसीजा कि अब कौन इन्हें अपनाएगा और कौन परवरिश करेगा। इस दर्द के साथ वो थाने पहुंचे व तांत्रिक बन अस्मिता लूट रहे लक्ष्मण मोगिया पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया। पीड़िता के पिता ने मीडिया को बताया कि बलात्कारी लक्ष्मण मोगिया कुछ वर्ष पहले जब पंचायत समिति के सामने बने आवास में रहता था, तब उनके संपर्क में आया। उसने मेरी नासमझ बेटी की बीमारी ठीक करने के बहाने घर बुलाकर तंत्र विद्या करने के बहाने बलात्कार किया, लेकिन नासमझी के कारण मेरी बेटी कुछ समझ नहीं पाई। फिलहाल पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए लक्ष्मण को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए। घटनाक्रम यहां पर उससे भी दर्दनाक रूप लेता है, जब पुलिस उसे 164 के बयान के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करती है, तो नाबालिग मजिस्ट्रेट के समक्ष 3 और लोगों के नाम लेती है, जिन्होंने हॉस्पिटल परिसर में कई बार उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने तीनों आरोपी, जिनमें 2 बालिग रोहित व हरीश और साथ ही 1 नाबालिग को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पुलिस के समक्ष भी शारीरिक संबंध बनाना स्वीकार किया। पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां इन तीनों को भी जेल भेजने के आदेश दिए हैं। बलात्कार की इस घटना के बाद अब तक घटना पर पर्दा डाल चुके प्रशासन की आंख खोलने सलूम्बर विकास मंच के संस्थापक पार्षद धर्मेंद्र शर्मा हॉस्पिटल परिसर में पहुंचे, तो वहां मौजूद पीड़िता के पिता से आप बीती जानी, तो बताया उसकी नाबालिग बेटी के साथ हॉस्पिटल परिसर व अन्य जगह बलात्कार हुआ। बेटी का नाम खराब नहीं हो, इसी उद्देश्य से मामले को दबाए रखा। परंतु अब दुख यह है कि वह स्वयं रोटी बनाकर 6000 महीने के कमाता है। उसके 2 बेटे और 1 बेटी है। इतने बड़े परिवार को वो कैसे पालेगा, क्योंकि अब इस अविवाहित बेटी के जीवन को कौन अपनाएगा, इसी की चिंता सता रही है। बेटी के पिता ने सरकार से अपनी नाबालिग मां बनी बेटी व नाती के लिए आर्थिक सहायता की मांग की है। मीडिया के सामने पीड़िता ने बताया कि लक्ष्मण मोगिया ने तांत्रिक क्रियाओं में उलझाकर गलत कृत्य किया। वह हॉस्पिटल परिसर में भी उसके साथ एक बार बलात्कार हुआ। उनमें से वह जिनके नाम जानती थी, वह पुलिस को बता दिए। प्रकरण के अनुसार पीड़िता के पिता ने एक व्यक्ति के खिलाफ तांत्रिक विद्या के सहारे बलात्कार करने का आरोप लगाया है, परंतु मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 के बयान के दौरान हॉस्पिटल परिसर के पार्किंग में काम करने वाले 3 और लोगों का नाम बताया है। हॉस्पिटल परिसर से सूत्रों के अनुसार इस नासमझ व नाबालिग के साथ इसकी नासमझी का फायदा उठाते हुए कईयों ने अवैध रूप से शारीरिक संबंध बनाए हैं, परंतु नासमझ नाबालिग बलात्कार के इस कुकृत्य को समझ नहीं पाई, न ही अपने परिजनों को बता पाई। अब कितने लोग इस अपराध के पीछे मुखौटा लगाए छुपे हैं, यह बता पाना संभव नहीं होगा। फिलहाल पुलिस ने घटनाक्रम को लेकर 4 आरोपियों व पीड़िता की पुत्री का डीएनए जांच के लिए सैंपल लिया है, जो कि 1 महीने के पश्चात जांच कर यह स्पष्ट करेगा कि इस मासूम बेटी का वास्तविक पिता कौन है। मेरी बेटी के साथ हुआ कि हम 1.5 साल से बीमार थी। इसके बाद हम वहाँ पंचायत समिति रहते थे। इसके बाद वो लक्ष्मण मोगिया से जान पहचान हो गई थी। इसके बाद उसने पर मेरे मिसेस को बोला कि इसको बच्ची को मेरे पास लेके आना, तो मैं इसको तंत्रिक विद्या से ठीक कर दूंगा। मेरे माताजी का आशीर्वाद है और सब अच्छा हो जाएगा। इसके बाद उसके साथ वो वहाँ लेके गए। फिर उसने इस मिसेज में लेके गई थी वहाँ पे।
इसको बोला तुम मुझे थोड़े माला लेके आओ और इधर मैं इसको तंत्रिक विद्या से ठीक करता हूँ। फिर तंत्रिक विद्या से उसने उसके साथ गलत काम किया। फिर उसने ऐसा भी बोला कि तू किसी को बोलेगी तो तू मर जाएगी। बच्ची के मां बनने वाली है, ये कैसे पता लगा आपको और कब पता लगा? ये 5 महीने हो गए थे, इसके बाद सोनोग्राफी किए, उसके बाद पता चला। तो तब तक ये बता नहीं पाई? जब तक ये बता नहीं पाई, इसको कुछ मालूम, जब तंत्रिक विद्या से कुछ कर दिया था, इसको कुछ मालूम ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं, और डर के मारे इसने किसी को बताया नहीं। और उसने भी धमकी बोला था कि अगर तू किसी को बताएगी तो तू मर जाएगी। आपकी बेटी है, हाँ। इसके साथ जो गंदा काम किया, जो हाँ। कुकृत्य किया, हाँ, उस समय इसकी आयु क्या थी? ये तो ठीक है, समझ लो ने 17 साल की, 17 साल की। फिर इसका इलाज आपने कहाँ ले जाके कराया? इसका जो बच्ची हुई है गुड़िया, वो कहाँ हुई? हम तो सिर्फ यहीं पे नरेंद्र समाज के पास लेके गए थे बस। ये सलूमर हॉस्पिटल में? हाँ, सलूमर हॉस्पिटल यही में इलाज इसका कराया? हाँ। उसके बाद कोई सरकार की तरफ से कोई सहायता मिली क्या इस तरह की जो घटना हुई है उसको नहीं, लेकर? कोई सहायता नहीं मिली है। अब आपने एक नाम लिया आरोपी का, हाँ। लेकिन जो उसके बाद पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने सराड़ा लेके गई, हाँ। वहाँ जो बयान हुआ है, हाँ। वहाँ 3 नाम और बताए हैं। हाँ, तो वो 3 नाम बच्ची को वो जैसे जैसे वो याद आया वैसे वैसे वो नाम बताया वहाँ पे। नहीं तो वो लड़के इसके संपर्क में कैसे आए? ये जैसे वो बुला लेते थे, ये चली जाती थी, इसको कोई मालूम पड़ता नहीं था। इसको वो मतलब क्या कर देता, बस में कर दिया था, इसको कुछ मालूम ही नहीं पड़ता था कि क्या मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे कैसे आ रही हूँ। और मैं होटल पे काम करता था और घर पे ये रहती थी, यह वजह जब बर्तन मांजना, रोटी बनाना ये करती थी। अब किधर भी पानी लेना यहाँ जाती थी, हॉस्पिटल में बुलाने जाती थी लोगों को, कभी खाना हो गया आके ले जाओ। अब सरकार से क्या चाहते हैं आप? इसको सहायता, बच्ची की सहायता, हमको तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इस बच्ची की सहायता और वो छोटी बच्ची को सहायता। इसकी पढ़ाई भी बिगड़ गई, 9वीं पढ़ रही थी, अब इसकी पढ़ाई भी बिगड़ गई है पूरी। मेरी बच्ची की भी सहायता चाहिए, 2 माँ बेटी है। अगर मैं कल मर गया या फिर मेरे को मरना पड़ेगा तो इसका कौन परवरिश करेगा? इसको बड़ी होने के बाद इसको कौन शादी करेगा, कौन समाज में रखेगा? क्या इसकी पूरी ज़िंदगी बिगड़ गई है। ये पढ़ रही थी, 9वीं पढ़ रही थी, तब 9वीं पढ़ते पढ़ते अभी 10वीं में गई थी ये मेरी बच्ची, और इसका कोई नहीं है, इसका कोई सहारा नहीं है। और हम हरे गरीब परिवार, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, ना तो हमारा कोई समाज में सुनने वाला है, ना कोई भाई भाई में। दिनांक 8 जून को एक लड़की मेरे पास आई थी, पेन एब्डोमेन करके। तो उसके प्रेगनेंसी टाइम था, ओस ओपन था, मैंने उसको एडमिट कर दिया और उसने एक फीमेल चाइल्ड को जन्म दिया। तो उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, ममता कार्ड नहीं था, ANC रजिस्ट्रेशन नहीं था। मानवता और उसको हालत को देखते हुए मैंने उसको नॉर्मल डिलीवरी कराकर बच्चा जच्चा दोनों को सुरक्षित रखते हुए, उसके रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से और माइनर लगी, तो मैंने जो भी यहाँ के थाने में SHO साहब को इन्फॉर्मेशन टेलीफोनिक दे दी थी। उन्होंने भी एक महिला कांस्टेबल और एक किसी को भेजकर मामले की जांच पड़ताल करवाई और उस प्रकरण को उन्होंने देखा। दिनांक 6/7/23 को एक बच्ची ने थाने में उसके पिता ने उपस्थित होकर के, नाबालिग बच्ची थी, एक मुकदमा पंजीबद्ध कराया था, जिसमें उन्होंने लक्ष्मण नाम के व्यक्ति पर अपनी बच्ची के साथ बलात्कार करने और उससे डिलीवरी होकर के एक बच्ची भी हॉस्पिटल में पैदा हुई, ये मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद इस मामले में तफ्तीश की गई और लक्ष्मण को 26/7 को अरेस्ट किया गया। बच्ची ने अपने 164 के बयानों में 3 और लड़कों के बयान नाम लिए थे कि उन्होंने भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। इसमें दिनांक 4/8/2023 को रोहित और हरीश को अरेस्ट किया गया और उसमें एक नाबालिग था, उसको भी डिटेन किया। इन सबको जेसी कराया गया है। मुकदमे में सब मुल्जिमान के DNA लिए गए हैं, जो मिलान के लिए जयपुर भिजवाए जाएंगे। DNA की रिपोर्ट कब तक उपलब्ध हो पाएगी? DNA की रिपोर्ट अभी कल तक हमारा आदमी जाकर के DNA की सारी वो FSL जमा करवा देगा। उसके बाद हम श्रीमान SP साहब से DO लेटर जारी करवा करके जल्दी से जल्दी मंगवाने की कोशिश करेंगे। लगभग महीने भर का टाइम, 15 महीने 20 दिन का टाइम लग जाएगा।
डीएनए के माध्यम से पुलिस क्या साबित करेगी इसमें? डीएनए के माध्यम से उसका जो बच्ची के जो जैविक पिता है उसके बारे में जानकारी हासिल करेगी, तफ्तीश करेगी।